क्या आपने सोचा था जिस चांदी को लोग डूबता हुआ निवेश कह रहे थे, वही चांदी कुछ ही समय में 18% तक ऊपर आ जाती है। साल के हाई से 46% गिरने के बाद अब चांदी ने ऐसा कमबैक किया है कि मार्केट के बड़े बड़े खिलाड़ी भी चौंक गए हैं। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक रिलीफ रैली है या फिर चांदी एक बार फिर इतिहास दोहराने वाली है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चांदी की इस वापसी के पीछे की पूरी कहानी। पिछले कुछ महीनों में चांदी निवेशकों के लिए किसी झटके से कम नहीं रही है। जहां एक समय चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर थी, वहीं कुछ समय में 46% टूट गई और इस गिरावट के पीछे ग्लोबल मार्केट में डर का माहौल, मजबूत अमेरिकी डॉलर, ब्याज दरें लंबी समय तक ऊंची रहने की आशंका, निवेशक चांदी से पैसा निकालकर दूसरे एसेट्स की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जैसे ही हालात बदले, चांदी ने फिर करवट ली। सबसे बड़ा कारण अमेरिका ईरान के बीच बढ़ता तनाव। जब भी दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो निवेशक सीधे सेफ हेवन एसेट्स की तरफ भागते हैं और चांदी उन्हीं में से एक है। इसके अलावा टैरिफ को लेकर अनिश्चितता, अमेरिका की कमजोर जीडीपी ग्रोथ और डॉलर में नरमी, इन सब ने मिलकर चांदी को दोबारा चमकाने का एक और मौका दे दिया। अब आते हैं उस फैक्टर पर जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, फेड की मीटिंग। मार्केट को उम्मीद है कि आने वाले समय में फेड ब्याज दरों में कटौती कर सकता है और जब भी रेट कट की बात आती है तो डॉलर कमजोर होता है, बॉन्ड यील्ड घटती है और कीमती धातुओं में डिमांड भी बढ़ जाती है। यही वजह है कि फेड की उम्मीदों ने चांदी को जबरदस्त सपोर्ट दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या टारगेट है इसका? चांदी अब कहां तक जा सकती है? मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक एमसीएक्स पर चांदी 3 लाख से 3,10,000 तक के लेवल को छू सकती है। अगर ग्लोबल टेंशन बना रहा और फेड की तरफ से पॉजिटिव सिग्नल मिलता है तो ये लेवल कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, चांदी जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी ही तेजी से करेक्शन भी दिखा सकती है। इसलिए एक साथ पूरा पैसा निवेश न करें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और सिर्फ अफवाहों के आधार पर एंट्री न लें। समझदारी से लिया गया फैसला ही लंबे समय में फायदा दे सकता है। तो ये थी चांदी की गिरावट की वापसी तक की पूरी कहानी। अब आपको क्या लगता है, चांदी कहां तक जाएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की खबरें देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।